एक समय की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे, जिनमें एक शेर भी था। गांव वालों को उस शेर से हमेशा डर बना रहता था, क्योंकि वह अक्सर गांव में घुसकर तहलका मचाता था। गांव वालों ने मिलकर जंगल के रास्ते में एक बड़ा पिंजरा लगा दिया, ताकि शेर को पकड़कर गांव को सुरक्षित किया जा सके। एक रात, जब चारों ओर सन्नाटा था और गांव वाले अपने अपने घरों में सो रहे थे, शेर गांव की तरफ जाने के लिए निकला। जैसे ही वह जंगल के रास्ते पर आया, उसका पैर पिंजरे में फंस गया। शेर की ताकत और भारी शरीर के कारण वह पिंजरे में पूरी तरह फंस गए। उसने बहुत कोशिश की बाहर निकलने की, पर हर बार असफल रहा। थक-हार कर वह पिंजरे में कैद हो गया और रात भर वहीं पड़ा रहा। सुबह होते ही एक गांव वाला उस रास्ते से गुजर रहा था। अचानक उसने पिंजरे के अंदर से एक गहरी आवाज सुनी, ओ भाई, ओ भाई। जब उसने ध्यान से देखा तो पिंजरे में शेर को फंसा हुआ पाया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि शेर उसे घूर रहा था। शेर की हालत देखकर गांव वाले को डर लगा कि कहीं शेर उसे अपना शिकार न बना ले। शेर ने धीरे से कहा, भाई, मुझसे डर मत। मैं पूरी रात से प्यासा हूँ, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकते हो? गांव वाला डरते डरते बोला, अगर मैं तुम्हें पानी पिलाऊं तो तुम मुझ पर हमला करोगे। शेर ने वादा किया, नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस मुझे थोड़ी मदद कर दो। शेर की हालत देखकर गांव वाले को उस पर दया आ गई। वह पास के तालाब से पानी लाया और शेर को पिलाया। पानी पीने के बाद शेर ने राहत की सांस ली और फिर बोला, भाई, अब मैं बहुत भूखा हूँ, क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम कर सकते हो? गांव वाला फिर से डरते हुए बोला, अगर मैं तुम्हें भोजन दूं तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? शेर ने वादा किया, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपने पेट की आग बुझाना चाहता हूँ। गांव वाले ने उसकी बात मान ली और कहीं से शेर के लिए भोजन का इंतजाम कर दिया। शेर ने पेट भरकर खाना खाया और फिर गांव वाले से बोला, अब तुमने मुझे पानी भी पिलाया और भोजन भी दिया, क्या तुम मेरी एक और मदद कर सकते हो? मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। गांव वाला शेर की बातों में आ गया। उसने सोचा, शायद यह शेर सच कह रहा है, और उसने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। शेर धीरे धीरे बाहर आया, अपनी मांसल देह को फैलाया और फिर गांव वाले की तरफ देखते हुए बोला, अब मैं आजाद हूँ और तुम भी मेरे भोजन के लिए तैयार हो। गांव वाला यह सुनकर बुरी तरह डर गए। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी। उसने कांपते हुए कहा, तुमने वादा किया था कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। शेर हंसते हुए बोला, वादा तो किया था, लेकिन मैं तो शेर हूँ। भूख मुझे इंसानियत नहीं समझने देती। अब तू मुझे माफ कर, मुझे तुझे ही खाना होगा। गांव वाला अपनी किस्मत को कोस रहा था कि तभी पास के पेड़ पर बैठे एक चालाक बंदर ने यह सब देख लिया। बंदर जोर से बोला, अरे भाई, ये क्या हो रहा है? शेर और गांव वाले दोनों ने उसकी तरफ देखा। गांव वाले ने तुरंत उसे पूरी कहानी सुना दी। बंदर ने सिर हिलाते हुए कहा, अरे, मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आ रही कि इतना बड़ा शेर इस छोटे से पिंजरे में कैसे फंस सकता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। शेर यह सुनकर नाराज हो गया और बोला, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो, मैं कैसे फंसा था। शेर अपनी बड़ी मूर्खता में फिर से पिंजरे के अंदर चला गया, और जैसे ही वह अंदर घुसा, गांव वाले और बंदर ने झट से पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। शेर फिर से कैद हो गया और जोर जोर से दहाड़ने लगा, लेकिन इस बार वह पूरी तरह फंस चुका था। बंदर हंसते हुए बोला, अब समझ में आया कि कैसे फंसे थे। अब अपना सबक याद रखना। गांव वाला खुश होकर बोला, धन्यवाद मित्र, तुमने मेरी जान बचा ली, और वह दौड़ता हुआ गांव की तरफ भाग गया। शिक्षा, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी की मदद सोच समझकर करनी चाहिए। हर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, खासकर जब वह खुद को भरोसेमंद साबित करने के लिए वादे करता है।